है। आशुतोष जी, जो डेटा आया है ना एग्जिट पोल का, आपके फेवरेट भी कई इसमें एग्जिट पोल वाले हैं, एक्सिस वाले और टुडेज चाणक्य वाले और भी तमाम पोल वाले हैं, वो बता रहे हैं आपका पीडीए चला नहीं बिहार में। जी देखिए ब्रजेश जी, एग्जिट पोल तो थोड़ा सा ना मजाक सा लग गया है। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल चलाने का तरीका और इसके इंटेंट क्या होते हैं ये अलग हो गए हैं। और खासकर बिहार के मामले में 2015 में एनडीए को 150 से लेके 150 सीटें दे रही थी एग्जिट पोल की सारी, टुडेज चाणक्य, एक्सिस, माई इंडिया और जितने भी हैं। लेकिन एक्चुअल में महागठबंधन 178 की मैसिव विक्ट्री लेके आया। 2020 में वो महागठबंधन को मैंडेट दे रही थी क्लियर कट, 160 सीटें तक दे रही थी, लेकिन आई 110 सीटें। तो एग्जैक्ट जो वो है उसकी बात हम लोग तो 14 के बात ही करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने स्पेसिफिकली सवाल पूछा है एक्सिस और सी वोटर का, तो इसमें देखिए पीडीए कैसे काम कर रहा है और उसको समझने का भी तरीका है। बहुत साफ तरीके से एक्सिस माई इंडिया ने कहा है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये 50% डिवाइड हुआ है महागठबंधन में और एक्सिस माई इंडिया एनडीए में। और शेड्यूल कास्ट ये भी 50-50% डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब जो वोट की रिलेवेंसी है वो यहां पर नहीं है। अब अगर आप माइनॉरिटीज और अपर कास्ट में देखिए तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, माइनॉरिटीज का जो है कम से कम 80-90% महागठबंधन को मिलना चाहिए। सर, जिनका जिक्र आप एक्सिस माई इंडिया वालों का कर रहे हैं, जो आप जिसके लिए आप बड़ा प्राउडली अभी बता रहे हैं एक्सिस वालों की तारीफ में, वो ये कहते हैं कि 49% शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का वोट, आपके फेवरेट एग्जिट पोल वालों को बता रहा हूँ, 49% बीजेपी के नेतृत्व को जा रहा है गठबंधन को, आपको तो सिर्फ 29% मिल रहा है सर। और ये आपके फेवरेट बता रहा हूँ, मेरा नहीं है सर, 50%। आप वाला है ये। नहीं, महागठबंधन को 45 से 50% सर 29%। मैं शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की वोट की बात कर रहा हूँ, मैं डेटा लेके बैठा हूँ 29%। हाँ ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए वो रेलेवेंसी ठीक है, मानते हैं आपकी, ठीक है। अब जरा माइनॉरिटीज और अपर कास्ट में डिवीजन देख लेते हैं। नहीं गड़बड़ नहीं, जो मेरे पास डेटा है तो वो कुछ और दिखा रहा है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपके डेटा से ही बात करता हूं। माइनॉरिटीज का 80% वोट कंसोलिडेट होके महागठबंधन के पास जा रहा है, लेकिन अपर कास्ट का वोट भी डिवाइड होके 35% के आसपास महागठबंधन को मिल रहा है, जो एक बड़ी जीत है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो डिवीजन हो रहा है वो डिवीजन एनडीए के वोटर्स में हो रहा है। महागठबंधन का जो एमवाई फैक्टर है जो आप लोग कहते हैं और जो पीडीए का है वो कंसोलिडेट है, पहली चीज जो दिख रही है। और एक्सिस माई इंडिया को देखिए चाहे सी वोटर का देखिए, डिफरेंस इतना होने के बावजूद भी, जो आजकल तो जनरल कास्ट का जो वोटिंग पैटर्न सर 63% और 18% है। 63 एनडीए को और 18 आपको है सर। आपकी फेवरेट वाली को बता रहा हूँ, एक्सिस वालों का नहीं, हमारा कोई फेवरेट अच्छा, नहीं है। आप चूंकि बार बार नहीं, क्योंकि अभी ये शाम को रिलीज हुआ है, तो अभी जितना हम लोगों के पास डाटा आया है उससे बात कर रहे हैं जी। और जो एनडीए और महागठबंधन का डिफरेंस है दोनों में, एक ने 2% का डिफरेंस दिखाया है जी, 43% एनडीए, 41% महागठबंधन, ये सही है। और सी वोटर 42.5 और 40.8, मतलब 1.7%। और दोनों ने ही, एक ने मैक्सिमम सीट 118 दिए महागठबंधन को, दूसरे ने 125 दिए, मतलब कमोवेश सरकार बनती हुई यहां भी दिख रही है। हमारा ये मानना है कि सन 62 के बाद से पहली बार, मतलब 70-80 सालों के बाद बिहार में 70% वोटिंग हुई है। और ये 70% वोटिंग कुछ कह रही है। अगर ये कह रही है तो ये बड़े बदलाव के लिए कह रही है, ये बड़े सरकार को बदलने के लिए कहती है। और भारत का इतिहास और वोटिंग पैटर्न ने हर समय कहा है, थैंक यू डॉक्टर साहब, मतदाता बहुत बड़े तरीके से आता है तो बड़ा बदलाव लेके आता है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनीष सिंघवी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं।